वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भाजपा के पास एक ऐसा मुद्दा छोड़ दिया जिसकी वजह से परेशानी आखिरकार महागठबंधन को ही होगी, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर महागठबंधन अकेले पड़ गई और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उन सब ने एक साथ मिलके मोदी जी का और भाजपा का समर्थन कर दिया। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा और किस तरीके से ये जो वोटर अधिकार यात्रा रहा उसमें एक चूक पूरे वोटर अधिकार यात्रा का फजीहत करवा दिया, इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक चूक कितना भारी होता है, आप कभी जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से पूछिए तो वो बता पाएंगे, क्योंकि इस दौरान यानी जो ये वोटर अधिकार यात्रा था, हाइप खूब था, माहौल भी खूब था, लेकिन अचानक से सब कुछ खराब हो गया। गए थे अच्छा करने, हो गया बुरा। हमारे यहां कहा जाता है कि कर्म करने गए थे कांड हो गया। वही कांड जो है वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिल के कर दिए, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि वो लोग जो ये यात्रा कर रहे थे इसका मकसद था कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका इंपैक्ट दिखे। अब इंपैक्ट दिखेगा तो, लेकिन ये इंपैक्ट निगेटिव होगा। निगेटिव कैसे होगा आपको समझा देता हूं। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान आपको ज्ञात होगा कि जिस तरीके से एक मंच से राहुल गांधी पहले मोदी जी के लिए तू तराक के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कांग्रेस के ही एक मंच से नरेंद्र मोदी की मां की जो है वो गाली दी जाती है। इसी मंच से आपने सुना होगा किस तरीके से उनके दिवंगत माता जी को गाली दिया जाता है और उसके बाद से माहौल जो है वो अचानक से धीरे धीरे करके बदलना शुरू होता है। आज आखिरी दिन था वोटर अधिकार यात्रा का, लेकिन इससे पहले ही कुछ और नेताओं के बयान आ गए जिसको लेके उन्होंने कांग्रेस को बहुत ज्यादा कोसा। कहा कि भाई इस तरीके की राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। और कोसने वालों में वो लोग जो कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं करते और भाजपा को विचारों के आधार पर एकदम बताते हैं कि भाई इस पार्टी को नहीं चुनना है, और वो लोग जो है वो एकदम से भाजपा के समर्थन में आए, मोदी के समर्थन में आए इस मुद्दे पे और कांग्रेस को दोषी ठहरा दिया। अब देख लीजिए, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी, वो भी इस बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं और सीमांचल में इनका दबदबा भी है। इन्होंने कहा कि भाई मंच से चढ़ के आप प्रधानमंत्री को अगर गाली दे रहे हैं तो ऐसे राजनीति पे आपको अफसोस करना चाहिए कि आप किस तरीके की गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं। अब ये बात असदुद्दीन ओवैसी का है। ओवैसी आके जो है वो साफ तौर पे कांग्रेस की फजीहत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जो काम कर रहे हैं आप, ये कितना घटिया और कितना बुरा है। इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता कि जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है उसको आप जो है वो अपने मंच से गाली दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, जो कि कहीं भी ठीक नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी का बात है और ओवैसी की बातें जो है वो एकदम से कांग्रेस को चुभने वाली है। साथ ही साथ जो एक निगेटिव नैरेटिव सेट हो गया आप कांग्रेस को लेके, उसको और ज्यादा बल मिल रहा है असदुद्दीन ओवैसी की बातों से कि प्रधानमंत्री को गाली देना ये कहीं से भी उचित नहीं है और अब विचार करने की जरूरत है कि क्या इस तरीके की गिरी हुई राजनीति करना आवश्यक है। और दूसरा बयान प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर विचारों के आधार पर हमेशा से भाजपा के कई नेताओं के पोल खोलते नजर आए हैं, तो कई बार भाजपा को ही कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस मुद्दे पे ये प्रधानमंत्री के साथ है, कह रहे हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो, वो बंदा जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके मां को गाली देना किसी मंच से ये कहीं भी ठीक जो है वो नहीं लग रहा और कहीं से भी ये शोभनीय नहीं है। प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्र की जनता ने जो है वो उनको चुन के वहां तक पहुंचाया है, और जब आप उनको गाली दे रहे हैं मतलब इतने तमाम जनता को गाली दे रहे हैं। और ऐसे में ये विचार करना होगा कि आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री के लिए तो कम से कम ना करें। बाकी इन्होंने कहा कि अगर भाजपा का विरोध है तो मैं हर जगह करता हूं, सबसे ज्यादा विरोध भाजपा का करता हूं, लेकिन इस बात को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता कि किसी मंच से किसी आदमी को गाली दिया जाए, खास करके तब जब वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री हो। तो ऐसे करके राहुल गांधी को लेके जो है बयान जो आए हैं यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर का, वो समस्या बढ़ा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में जो हुआ उसका एक अलग निगेटिव जो है वो नैरेटिव सेट हो गया लोगों के मन में। मतलब वो कहा जाता है कि गए थे कर्म करने कांड हो गया। वही हाल हुआ है अभी तेजस्वी यादव और इसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ। अब कैसे इस सबको ठीक करेंगे और विधानसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा, निगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए।
बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।